आज अपने हम सभी स्टूडेंट को कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और कीबोर्ड में बटन होते हैं 104, जिसे नहीं आता है वह है बेकार। अब आप देखेंगे कीबोर्ड में हमारे सबसे पहले होता है फंक्शनल की, जो हमारा F1 से लेके F12 तक होता है। दूसरा हमारा होता है कंट्रोल कीज, इसमें होते हैं टैब्स, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्टर, स्पेस, कंट्रोल, मेनू बटन, कंट्रोल, शिफ्ट, कुछ बटन कुछ हेल्पिंग की डबल्स हैं, शिफ्ट, फिर इंटर, बैक स्पेस, ये सारे हमारे कंट्रोल कीज होते हैं। इसके बाद नंबर हमारा आता है अल्फाबेट बटन का, जो कीबोर्ड में ए से लेके जेड तक बटन होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा कीज बटन। उसके बाद नंबर आता है एरो कीज का, जो अप, डाउन, राइट, लेफ्ट होता है। उसके बाद नंबर हमारा आता है कीबोर्ड कीज का नेविगेशन कीज का, जिसमें आते हैं होम, इंसर्ट, इंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट बटन्स होते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है कीबोर्ड कीज का 0 से लेके 9 तक, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज कहते हैं। इस न्यूमेरिक कीज में कुछ सिंबल्स भी आते हैं, माइनस, प्लस, मल्टीपल, डिवाइडेड आदि कीज होते हैं। फिर हम आते हैं कीबोर्ड के फर्स्ट बटन पे, स्केच बटन पे। स्केच को हम बोलते हैं एस्केप बटन। एस्केप बटन के द्वारा हम 1 स्टेप बैक करते हैं पेज को या किसी फंक्शन को। और उसके बाद आता हमारा F1 बटन। F1 का कार्य होता है किसी सॉफ्टवेयर में हेल्प लेने के लिए, हेल्प का कार्य करता है F1। F2 बटन का यूज होता है सिलेक्ट हुए आइटम को रीनेम करने के लिए, हम F2 बटन का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आता है F3 बटन। F3 बटन का प्रयोग होता है एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सर्च करने के लिए, हम F3 बटन का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा अगला नंबर आता है F4 बटन। F4 बटन का प्रयोग हम करते हैं किसी हेल्पिंग की के साथ में, जैसे Alt F4 किसी विंडो को क्लोज करने के लिए, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी हम Alt F4 का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा अगला ऑप्शन आता है F5 बटन। F5 बटन का प्रयोग हम एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग करते हैं। F6 बटन का प्रयोग F6 बटन जो होता है डेस्कटॉप में एलिमेंट को मूव करने के लिए हम F6 बटन का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर हमारा बटन है F7। F7 का प्रयोग MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर का प्रयोग करने के लिए हम F7 बटन का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर हमारा बटन का है F8 बटन का प्रयोग MS वर्ड में सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला हमारा बटन का है F9 बटन का प्रयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, F9 बटन का प्रयोग करते हैं। F10 बटन का प्रयोग मेनू बार को एक्टिव करने के लिए F10 बटन का प्रयोग करते हैं। F11 एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। F12 का प्रयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है टैब्स बटन। ये हमारा टैब्स बटन है, क्या कहते हैं, हमारा टैब्स बटन है। टैब्स बटन का प्रयोग कर्सर को जंप करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर हमारा आता है कैप्स लॉक बटन। कैप्स लॉक का प्रयोग होता है फॉन्ट को, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्टिव करने पे एक बार कैपिटल लेटर में लिखता है, फिर एक बार स्मॉल लेटर में लिखता है। शिफ्ट या एक हेल्पिंग कीज होता है, इसका प्रयोग शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है। शिफ्ट बटन कीबोर्ड में 2 पाए जाते हैं, हर कंपनी के अलग अलग अपना कीबोर्ड होता है, किसी कीबोर्ड में 2 बटन पाए, किसी में 1 पाए जाते हैं। अगला बटन है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज एक हमारा हेल्पिंग कीज है, इसका भी प्रयोग भी शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है। अगला हमारा नंबर है विंडो बटन। विंडो बटन का प्रयोग किसी फंक्शन को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब हमारा अल्ट बटन आपका अल्ट बटन है, यह भी एक हेल्पिंग कीज होता है। अल्ट F4 से किसी फंक्शन को हम क्लोज कर सकते हैं। स्पेस बटन का प्रयोग जो होता है हम टेक्स्ट के और या वर्ड के बीच में स्पेस करने के लिए किया जाता है। अगला नंबर हमारा होता है मेनू बार बटन। ये माउस के राइट की तरह कार्य करता है। अब हम आते हैं
हमारा कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया। आते हैं इंटर बटन। इंटर बटन का प्रयोग किसी फंक्शन में इंटर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारा बैक स्पेस था। बैक स्पेस का कार्य होता है कि एक एक टेस्ट को डिलीट करने के लिए, एक एक टेस्ट को बैक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेविगेशन बटन में। होम बटन। होम बटन का प्रयोग लाइन के शुरुआत में आने के लिए हम होम बटन का प्रयोग करते हैं। लाइन के लास्ट में जाने के लिए हम एंड बटन का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट बटन का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। पेज अप के द्वारा हम पेज के ऊपर जाते हैं। आता अगला नंबर पेज डाउन है। पेज डाउन के द्वारा हम पेज को डाउन कर सकते हैं। डिलीट बटन के द्वारा हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। एरो की के द्वारा हम टेक्स्ट के लेफ्ट राइट अप डाउन हो सकते हैं। आगे हमारा न्यूमेरिक किया जाता है। इसके ऊपर हमारे दो बटन, एक बटन है, इसे बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन। इसके द्वारा हम स्क्रीनशॉट को प्रिंट करते हैं। स्क्रॉल लॉक बटन होता है। स्क्रॉल लॉक बटन के द्वारा हम, जैसे हमारा ऐसा होता है कि हमारे एक विंडो हमारा ओपन होता है, फिर बंद होता रहता है बीच बीच में काम न करने पर। अगर हम स्क्रॉल बटन को, स्क्रॉल लॉक को लॉक कर देंगे तो हमारा विंडो हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा।